कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो है जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। आज ये देश में 5th लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, 40 किलोमीटर लंबा और 2 लाइंस के साथ। नियर फ्यूचर में इसमें बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा 4 नई लाइंस के रूप में, टोटल 138 किलोमीटर लंबाई के साथ। इसमें देश की पहली अंडर वाटर टनल भी बनाई जाएगी हुगली रिवर के नीचे से। कोलकाता के मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब्स जैसे कि हावड़ा और सियालदा जंक्शंस को भी कनेक्ट किया जाएगा, साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लिंक होगा। पिछले कई सालों से कोलकाता की बढ़ती पॉपुलेशन का असर डायरेक्टली ट्रैफिक पर भी पड़ा है, क्योंकि सिटी का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कीप अप करने में नाकाम रहा है। कोलकाता देश की सबसे कंजस्टेड सिटी है, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से भी ज़्यादा। ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग है कि अपने ट्रैफिक के लिए इन्फेमस बैंगलोर भी कोलकाता से पीछे है। इसकी वजह से सिटी को 1.3 लाख करोड़ रुपीस का लॉस होता है हर साल। कोलकाता में पीक आवर्स सुबह 7 से 9 बजे और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से कम्यूटर्स को 150% ज़्यादा समय लगता है ट्रैवलिंग में। कोलकाता के टोटल अर्बन एरिया में से 6.2% स्पेस रोड्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो कि एवरेज से कम है, लेकिन ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सिटी के साथ ही ग्रो करता। दूसरी मेजर सिटीज जैसे मुंबई और दिल्ली में 17 और 21% स्पेस रोड्स के पास है। इनमें नॉर्मल ट्रैफिक के अलावा ट्रैम्स भी चलती हैं, स्पेशली कोलकाता में। यही इकलौती ऐसी सिटी बची है देश में जहां ट्रैम्स अभी भी ऑपरेशनल हैं, 28 किलोमीटर टोटल लेंथ के साथ। कनेक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहली बार मेट्रो को प्लान किया गया था 1949 में, मगर फंड्स की कमी होने के कारण इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। इसके 20 साल बाद मेट्रो के पहले रूट को फाइनली अप्रूवल मिल गया 1972 में। इसको बनाते वक्त कई चैलेंजेस आए फंडिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए 12 साल लग गए इसके खुलने से पहले। 1984 में पहली लाइन इनॉग्रेट हुई, ब्लू लाइन। ये 3.4 किलोमीटर लंबी लाइन थी एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक। इसमें 5 स्टेशन थे। भवानीपुर स्टेशन का नाम बाद में चेंज करके नेताजी भवन कर दिया गया। 1 महीने बाद इसी लाइन का 2.5 किलोमीटर लंबा सेक्शन खुला नॉर्थ में, दमदम से बेलगाछिया के बीच। इसमें 2 स्टेशन थे। अगले 11 सालों में ये लाइन धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में खुली। 1986 में लाइन को 4.2 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया टालीगंज तक, 4 नए स्टेशन के साथ। इस स्टेशन का नाम भी बाद में चेंज कर दिया गया महानायक उत्तम कुमार। 1994 में 2 नए सेक्शंस खुले। पहला 1.6 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बेलगाछिया और श्याम बाजार के बीच, और दूसरा एस्प्लेनेड से चांदनी चौक का स्ट्रेच 700 मीटर लंबा। 1995 में भी 2 नए सेक्शंस खुले थे। पहला श्याम बाजार से गिरीश पार्क का स्ट्रेच 1.9 किलोमीटर लंबा, 2 नए स्टेशंस के साथ, और दूसरा चांदनी चौक से सेंट्रल का स्ट्रेच 600 मीटर लंबा, जिसमें 1 नया स्टेशन था। 7 महीनों बाद बाकी बचा हुआ स्ट्रेच भी खुल गया, 1.8 किलोमीटर लंबा, जिसमें 1 नया स्टेशन था। फाइनली पहली लाइन पूरी हो गई 1995 में, पहला स्ट्रेच खुलने के 11 साल बाद। ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड थी और इसे कट एंड कवर मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया, यानी इसमें पूरी टनल रोड में ट्रेंच खोदकर बनाई जाती है। इसमें वॉल्स बना के ट्रैक्स ले कर दिए जाते हैं, जिसके बाद सब कुछ कवर कर दिया जाता है स्ट्रॉन्ग रूफ से। उसके ऊपर फिर से रोड बना दी जाती है। ये ओल्डेस्ट तरीका है टनल बनाने का, और इसमें ज्यादा टाइम और एफर्ट भी लगता है। आजकल टनल्स ज्यादातर टनल बोरिंग मशीन से बनाई जाती हैं, जिसमें टाइम भी कम लगता है और डिसरप्शन भी मिनिमल होती है। खुलने के 4 साल बाद 1999 में इसके एक्सटेंशन को अप्रूवल मिला, जो कि मोस्टली एलिवेटेड कॉरिडोर था। टॉलीगंज से गोरिया बाजार का ये सेक्शन 5.8 किलोमीटर लंबा है, 4 नए स्टेशन के साथ। इसको बनाने में 10 साल लग गए। फाइनली अगस्त 2009 में खुला। गोरिया बाजार स्टेशन का नाम बाद में चेंज कर दिया गया कवि नजरुत। अगले साल इसका 3 किलोमीटर लंबा सेक्शन खुला न्यू गोरिया तक। इसमें 2 नए स्टेशन थे। इसका नाम भी चेंज करके कवि सुभाष कर दिया गया। जुलाई 2013 में इसका नॉर्दर्न एक्सटेंशन खुला 2.1 किलोमीटर लंबा, नोआपाड़ा तक। इसमें 1 नया स्टेशन था। 7 साल बाद फरवरी 2020 में कोलकाता मेट्रो की दूसरी लाइन खुली, ग्रीन लाइन। ये 4.9 किलोमीटर लंबी लाइन थी, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक। इसमें 6 स्टेशन थे। इस लाइन को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन में 11 साल लग गए। अक्टूबर 2020 में इसे 1.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया फूल बगान तक। इसमें 1 नया स्टेशन बना। इसका इतना पार्ट अंडरग्राउंड आता है। फरवरी 2021 में ब्लू लाइन को 4.1 किलोमीटर से नॉर्थ में एक्सटेंड किया गया दक्षिणेश्वर तक, 2 नए स्टेशन के साथ। और फाइनली जुलाई 2022 में ग्रीन लाइन वेस्ट में एक्सटेंड हुई सियालदा स्टेशन तक। ये 2.1 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड सेक्शन है, 1 नए स्टेशन के साथ। सियालदा में ये कोलकाता के मेजर रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट की गई है। खुलने के 38 साल बाद ये प्रेजेंट ऑपरेशनल नेटवर्क है कोलकाता मेट्रो का। 2 लाइंस, 41.3 किलोमीटर टोटल लेंथ और 34 स्टेशन के साथ। इसमें से 15 एलिवेटेड स्टेशन हैं, 17 अंडरग्राउंड और 2 ग्राउंड लेवल पर। कोविड से पहले इसकी एवरेज राइडरशिप थी 6.5 लाख पैसेंजर्स पर डे। ब्लू लाइन में ब्रॉड गेज ट्रैक्स इस्तेमाल हुए हैं और ग्रीन लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स। दोनों लाइंस में 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है।
कोलकाता मेट्रो को इंडियन रेलवेज पूरी तरह से ऑपरेट करता है, जो कि देश में इकलौता ऐसा मेट्रो नेटवर्क है। फ्यूचर में मेट्रो की 4 नई लाइंस बनाई जाएंगी, जिससे पूरा नेटवर्क रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। इसका काम स्पीड से चल रहा है और जल्द ही इन लाइंस को पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। सबसे पहले ग्रीन लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा 7.5 किलोमीटर से हावड़ा मैदान तक। इसमें 4 नए स्टेशन बनेंगे। इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल भी इस सेक्शन में बनेगी, हुगली रिवर के नीचे से। इसको बनाने में कई चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, जिसका सामना प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और वर्कर्स डट के कर रहे हैं। बनने के बाद ये देश के सबसे प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स में से एक हो जाएगा। इसमें 500 मीटर की ट्विन टनल्स बनेंगी, रिवर से 33 मीटर गहराई में। टनल बोरिंग मशीन्स की मदद से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। हावड़ा मैदान तक ये पूरा सेक्शन अंडरग्राउंड होगा और 2023 में खुलने की उम्मीद है। इसको एस्प्लेनेड में ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा और हावड़ा में रेलवे स्टेशन के साथ। बनने के बाद हावड़ा डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन हो जाएगा देश में, 34 मीटर गहरा। इसके बाद मेट्रो की तीसरी लाइन भी बनाई जा रही है, पर्पल लाइन। ये एस्प्लेनेड से शुरू होकर डायमंड पार्क तक जाएगी, 15.2 किलोमीटर लंबी। इसमें 14 स्टेशन बनेंगे। पार्क स्ट्रीट में ब्लू लाइन से कनेक्ट होगी और एस्प्लेनेड में ब्लू और ग्रीन लाइन दोनों से। बनने के बाद एस्प्लेनेड एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब बन जाएगा, 3 मेट्रो लाइंस, ट्रैम और बस स्टॉप्स के साथ। पूरा रूट मोस्टली एलिवेटेड होगा, एक अंडरग्राउंड सेक्शन को छोड़कर। लगभग 3000 करोड़ रुपए लगेंगे इसके लिए। इसे 3 फेजेस में बनाया जाएगा। मोमिनपुर से डायमंड पार्क का स्ट्रेच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर आगे एस्प्लेनेड तक का स्ट्रेच अभी सिर्फ प्लान्ड ही है, इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। इसमें सबसे पहले तरतोला से जोका का स्ट्रेच खुल जाएगा अगले साल तक। चौथी लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, येलो लाइन। ये नोआपारा से बारासात तक जाएगी, 18.1 किलोमीटर लंबी, 10 स्टेशन के साथ। नोआपारा में ब्लू लाइन से कनेक्ट होगी और विमान बंदर में NSC बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसको भी 3 फेजेस में बनाया जाएगा, जिसमें से अभी सिर्फ इतना 6.9 किलोमीटर का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी प्लान किया जा चुका है। इसका रूट मोस्टली अंडरग्राउंड होगा, विमान बंदर से बारासात तक। सबसे लंबी लाइन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है लाइन 6, ऑरेंज लाइन। ये 29.9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, विमान बंदर से कवि सुभाष तक। इसमें 24 स्टेशन होंगे, जो कि 3 मेट्रो लाइंस और एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किए जाएंगे। विमान बंदर में एयरपोर्ट और येलो लाइन से, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ग्रीन लाइन से और कवि सुभाष में ब्लू लाइन से। ये लाइन मोस्टली एलिवेटेड होगी, सिर्फ एयरपोर्ट वाले सेक्शन को छोड़कर। एस्टिमेटेड कॉस्ट 4000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है, क्योंकि अगले साल 2023 में खुलने की उम्मीद है। ये है टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन नेटवर्क, 70 किलोमीटर लंबा और 52 स्टेशन के साथ। इसमें ज्यादातर सेक्शन एलिवेटेड होगा और बनने के बाद सिटी में कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक नई पिंक लाइन है, जो कि अर्ली प्लानिंग स्टेजेस में है, और ग्रीन लाइन के 2 एक्सटेंशन भी प्रपोज किए गए हैं। लाइन 5 पिंक लाइन को बैरोनगर से बैरकपुर तक बनाया जाएगा, 12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। इसमें 11 स्टेशन बनेंगे। बैरोनगर में ब्लू लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। पूरा रूट एलिवेटेड होगा और लगभग 2100 करोड़ रुपए लगेंगे इसके लिए। ग्रीन लाइन को दोनों साइड से एक्सटेंड करने के प्रपोजल्स भी रखे गए हैं, ईस्ट में टेघड़िया तक और वेस्ट में शांतरागाछी बस टर्मिनल तक। टेघड़िया तक 5.7 किलोमीटर लंबा सेक्शन बनाया जाएगा, 5 नए स्टेशन के साथ, और सांतरागाछी तक 8 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा। ये दोनों सेक्शंस कंप्लीटली एलिवेटेड होंगे इनिशियल प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग। इसे टेघड़िया में ऑरेंज लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये सब बनने के बाद कोलकाता मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 137 किलोमीटर और 108 स्टेशन के साथ। इन लाइंस को बनाने और ऑपरेट करने का काम 2 कंपनीज कर रही हैं। पहली है मेट्रो रेलवे कोलकाता और दूसरी है कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो कि दोनों इंडियन रेलवेज के अंडर आती है। मेट्रो ट्रेन के कोचेस इंडियन रेलवेज की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है चेन्नई में। कोलकाता में मेट्रो के अलावा ट्रैम्स, सबर्बन रेलवेज, फेरीज और बसेस भी ऑपरेट करती हैं। 28 किलोमीटर का टोटल ट्रैम नेटवर्क ऑपरेशनल है सिटी में, जिससे 15,000 पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं। सबर्बन रेलवे की बात करें तो 1500 किलोमीटर के साथ ये देश का सबसे बड़ा सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, 458 स्टेशन के साथ। हर रोज इसमें 35 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सिटी के मेजर रेलवे स्टेशन हावड़ा और सियालदह हैं। सबर्बन रेलवे की 5 मेन लाइंस हैं, जिसके अंदर कई कॉरिडोर्स भी आते हैं। कोलकाता एक मेजर हिस्टोरिकल सिटी होने की वजह से यहाँ सालों तक बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था देश में, मगर पिछले 40-50 सालों में इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। सिटी की आउटवर्ड ग्रोथ की वजह से इधर मॉडर्न अर्बन ट्रांजिट की ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए 1984 में मेट्रो की शुरुआत हुई। मगर इसकी कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस आने की वजह से इसमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला। इसी दौरान दूसरी सिटीज़ इसे ओवरटेक करने में कामयाब रही, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई मेट्रोज।
लेकिन अब फाइनली कोलकाता ने स्पीड पकड़ी है मेट्रो एक्सपेंशन के लिए। इसके बनने के बाद सिटी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही ट्रैफिक कंजेशन भी सॉल्व होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।